नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं न्यूज 18 राजस्थान। आप सबके साथ मैं हूं प्रियंका राय। बुलेटिन की शुरुआत आज की सबसे बड़ी खबर से करेंगे। सौम्या गुर्जर को बड़ी राहत मिली है। जयपुर ग्रेटर निगम की सौम्या गुर्जर एक बार फिर से मेयर बनेंगी। जयपुर ग्रेटर मेयर उपचुनाव प्रक्रिया को भी स्थगित कर दिया गया है। आज उपचुनाव को लेकर वोटिंग की गई, लेकिन हाईकोर्ट के फैसले के बाद इस चुनाव की प्रक्रिया को स्थगित कर दिया गया। राज्य निर्वाचन आयोग ने ये आदेश जारी कर दिए हैं। हाईकोर्ट के चुनाव के बाद चुनाव आयोग ने रोक लगाई है। आयोग ने मेयर पद पर चुनाव पर रोक लगा दी है। मत पेटियों को सील करने के निर्देश दे दिए गए। तो आज की सबसे बड़ी खबर, हाईकोर्ट की ओर से मेयर सौम्या गुर्जर को बड़ी राहत मिली है। जयपुर ग्रेटर निगम की सौम्या गुर्जर एक बार फिर से मेयर बनेंगी। आज उपचुनाव थे, इसे लेकर वोटिंग कराई गई। सभी पार्षदों ने अपने मतों का प्रयोग भी किया, लेकिन फिलहाल जैसे ही हाईकोर्ट की ओर से यह फैसला आया, इस प्रक्रिया को स्थगित कर दिया गया है। अब सवाल यह है कि आज जो वोटिंग हुई उसका क्या होगा, क्या फ्यूचर में कभी उसका इस्तेमाल किया जाएगा, ये तमाम अहम सवाल है। तो राज्य निर्वाचन आयोग ने आदेश जारी किया और उसके बाद उपचुनाव प्रक्रिया को स्थगित कर दिया गया है। करीबन 1:30 बजे जो याचिकाकर्ता हैं उनके वकील साहब ने राइटिंग में हमें लिख के दिया कि माननीय उच्च न्यायालय ने इस पर रोक लगा दी है और राज्य सरकार को निर्देशित किया है कि पुनः याचिकाकर्ता की सुनवाई की जाए और यथासंभव आदेश पारित किए जाएं नियमानुसार। इससे पहले उन्होंने जो भी कार्रवाई चुनाव की चल रही थी, जो प्रोसीडिंग्स थी, उसको रोकने का आदेश दिया है, जो कि रोक दी गई है। अब आगे कोर्ट के निर्णय का एक दिन पहले तो राज्य सरकार जो विभाग है, LST डिपार्टमेंट है, वो प्रोसेस दोबारा पूरा करेंगे। उसके बाद जो भी आदेश होंगे सरकार के या माननीय हाईकोर्ट के, तो उसके अनुसार हम तो कार्रवाई करेंगे। देखिए, इसमें क्या है, राज्य चुनाव आयोग सरकार के आदेश पारित होने के बाद ही हरकत में आता है, उसके बाद कार्रवाई चालू होती है। तो जो भी आदेश होंगे राज्य सरकार के या माननीय उच्च न्यायालय के, उसके अनुसार अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। हाल फिलहाल ये कार्रवाई रोक दी गई है। जयपुर महापौर के प्रकरण में माननीय उच्च न्यायालय का निर्णय, न्यायालय में देर है पर अंधेर नहीं है, इस तर्ज पर आया है। जिस प्रकार चुने हुए प्रतिनिधियों को अपदस्थ करने की कांग्रेस की साजिश रही और कांग्रेस ने जिस प्रकार नौकरशाह का भेजा इस्तेमाल करके बिना आधार के महापौर के उम्मीदवार सौम्या जी को 6 साल के लिए न केवल निलंबित किया बल्कि चुनाव लड़ने के लिए अयोग्य करार दिया, आज वो सारा उल्टा पड़ा है। आज कांग्रेस के चेहरे पर चपत लगी है, लोकतंत्र जीता है, न्यायतंत्र जीता है और ये निर्णय स्वागत योग्य है। मैं स्वागत करता हूँ। नहीं, ऐसा है, कोर्ट ने जवाब मांगा सरकार से कि सरकार अपना रुख इस पर स्पष्ट करे कि वो विड्रॉल, जो अपना रिमूवल का ऑर्डर था, उसको विड्रॉ करती है या नहीं। इस पे कोर्ट को सरकार की तरफ से पैरवी करते हुए अनिल मेहता जी जो AAG हैं, उन्होंने ये बताया कि साहब इसमें हम उनको दोबारा से शो कॉज नोटिस देंगे। इसका मतलब यही होता है कि हम जो ऑर्डर रिमूवल का था उसको वापस लेते हैं और दोबारा शो कॉज नोटिस देते हुए इंक्वायरी रिपोर्ट के बाद जो भी उनको सुनवाई का मौका देते हुए एंड बाय एप्लीकेशन ऑफ माइंड दोबारा ऑर्डर पास करेंगे। तो इस कथन से ये होता है कि अब जो रिमूवल ऑर्डर है, कोर्ट ने आदेश दे दिया है स्पष्ट रूप से कि वो क्वेश्चन सेटिस्फाइड हो गया है और अब पोलिंग कोई मतलब नहीं रहता है। प्रक्रिया बाद में इंक्वायरी के बाद दोबारा से शो कॉज नोटिस देते हुए, सुनवाई का मौका देते हुए और एप्लीकेशन ऑफ माइंड से फ्रेश ऑर्डर वो पास करेंगे। इसलिए इन कॉन्सिक्वेंस सारे ऑर्डर्स जो थे रिमूवल के बाद के, वो सब अब खत्म हो गए। जीत हमारी है, चाहे न्यायालय से जीत हो, चाहे मतों के माध्यम से जीत हो, जीत हमारी है। हमारी लड़ाई सरकार से, कोई गुटों के अंदर बीजेपी बटी हुई नहीं है। तमाम पार्षद एक मुखी हैं और एक मुखी होकर ही मतदान किया। कोई किसी के विपक्ष के अंदर नहीं है। सौम्या जी बैठते हैं तो तमाम पार्षद उसके साथ हैं, रश्मि जी बैठती हैं तो तमाम पार्षद उसके साथ भी है। देखिए, 2-3 चीजें जीवन के अंदर स्पष्ट है। 2-3 चीजें जीवन के अंदर स्पष्ट है। मंशा क्या है? अगर मंशा सरकार की शुरू से ही गलत है, गलत मंशा के साथ मिलावट के आधार पर बनी हुई सरकार तो इसी तरीके के फैसले करेगी ना। जब सरकार को पता था कि गलत तरीके से फैसला कर रहे हैं
तो सरकार को कम से कम ध्यान रखना चाहिए ना। तो आदमी आज अगर गलती कर रहा है तो कल उसके अंदर सुधार भी होगा, और हम न्यायालय की दहलीज के ऊपर इसीलिए कहते हैं कि सरकार सुधार करे। इंतजार तो आपने भी खूब किया था। इंतजार, हमारे पास और कोई विकल्प नहीं था। तो बीजेपी साफ तौर पर कह रही है कि सरकार का मंशा सही नहीं था। भगवान के घर देर है लेकिन अंधेर नहीं है। सहयोगी इस वक्त हमारे साथ अलग अलग जगहों से जुड़ चुके हैं। महेश दाधीच जयपुर से हमारे साथ जुड़े हुए हैं और राकेश शर्मा इस वक्त जयपुर से सहयोगी सीधे हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहले महेश, आपके पास आते हुए, क्योंकि फिलहाल तो देखिए बर्खास्तगी पर रोक लगा दी गई है, लेकिन हो सकता है फिर से सरकार सुने सौम्या गुर्जर को, फिर से यही आदेश ला दे, ऐसा भी हो सकता है। प्रक्रिया पर आज रोक है और लगा दी गई है। वोटिंग पूरी हो चुकी थी। वोटिंग पूरी होने देखिए, बिल्कुल मैं इस समय में महापौर के उस कमरे में हूँ जिस सीट की सारी जद्दोजहद थी। वो सीट एक बार आप देखिए, यहीं पर जो है महापौर बैठती है और यही वो कमरा है जहां पर कि पूरा प्रकरण यज्ञमित्र देव सिंह के साथ जो कथित झगड़ा कहा जाता है, जिसमें कि मारपीट के आरोप भी लगे, और वो इसी रूम के भीतर से हुई थी। ये सारी जो राजनीति की जो पूरा ये जो सारे समीकरण बने और बिगड़े हैं वो इसी कमरे पे बने बिगड़े हैं, और यहाँ पर ही वो यज्ञमित्र देव सिंह के साथ में जो झगड़े की जो कहानी थी वो यहीं पर हुई थी। और उसके बाद से ही जो है मेयर सौम्या गुर्जर को पहले निलंबन और उसके बाद में बर्खास्तगी झेलनी पड़ी थी, और फिर वापस से उनको हाई कोर्ट से जो है यहाँ पर वो रिलीफ लेकर के आई है। अभी हालांकि उनके यहाँ पर थोड़ी देर में पहुंचने की बात कही गई है, लेकिन उनसे हमारी बात हुई तो वे जयपुर शहर से बाहर बताई जा रही हैं, और कहा जा रहा है कि वे शाम को 5 से 6 बजे तक जयपुर पहुंचेगी। तो यानी कि आज तो उनका वापस से कार्यभार संभालना संभव नहीं होगा। संभवतः वे कल ही अपना कार्यभार संभालने के लिए यहाँ पर पहुंचेगी और दोबारा इस सीट पर वहाँ पर बैठेगी। लेकिन बड़ी बात यह कि कितने दिन तक अभी जो है ये कार्यभार यहाँ पर उनका रहेगा, क्योंकि सरकार वापस से डीबी में जा सकती है और इस आदेश को ठीक करने पर भी काम कर सकती है। चेयरमैन अरुण हमारे साथ में यहाँ पर है, अरुण शर्मा पार्षद हैं। किस तरह से अरुण, बीजेपी के लिए वैसे तो आप लोग काफी प्लस थे, तो उत्साह था, लेकिन अब जब सौम्या गुर्जर ही आ रही हैं आपकी महापौर, तो किस तरह से आप उनका स्वागत करेंगे और क्या कुछ जो है इस पूरे घटनाक्रम के बाद में आप लोग के साथ में रहा है यहाँ? देखिए, जिस प्रकार से उच्च न्यायालय ने जो निर्णय दिया है वो निर्णय सबके लिए ही सर्वमान्य है। मैं तो आपके चैनल के माध्यम से, जिस प्रकार 2 साल से कांग्रेस सरकार इस बोर्ड को अस्थिर करने की जो कुटिल चालें जो चल रही है, हमेशा हर चाल के अंदर कांग्रेस सरकार उल्टे मुंह गिरी है, और ये आज उच्च न्यायालय ने भी साबित कर दिया। हम जयपुर ग्रेटर नगर निगम को एक ग्रेट नगर निगम बनाना चाहते थे, लेकिन इस सरकार की नीति और चालों की वजह से हम काम नहीं कर पा रहे, और उसी वजह से ये सारी प्रक्रियाएं हुई थी। लेकिन अब आज उच्च न्यायालय का जो निर्णय आया है वो हम सब के लिए अच्छा निर्णय है, और हम उच्च न्यायालय के निर्णय के साथ हैं। अरुण शर्मा, जय हिंद, जय भारत। तो अरुण यहाँ पर हमें जानकारी दे रहे थे और बता रहे थे कि किस तरह का रिएक्शन अब बीजेपी की तरफ से है, और जहां तक अब इस मामले का लगभग आज के लिए पटाक्षेप समझा जा सकता है कि चुनाव प्रक्रिया पूरी तरह स्थगित हो गई है अभी के लिए तो, और उसके बाद में इस चुनाव का वैलिडेशन कितना आगे जाकर के रहेगा ये अभी दूर की बात होगी। चुनाव जो है वो एक यहाँ पर मतदान की प्रक्रिया यहाँ पर रखी गई थी, मतगणना यहाँ पर रखी गई थी, लेकिन परिणाम जारी नहीं हुई थी। और यहाँ पर जो सौम्या गुर्जर है उनके कुर्सी भी दिखाई हमें, जो जिस कुर्सी के लिए इस वक्त झगड़ा चल रहा था, और ये कहना बिल्कुल भी गलत नहीं होगा कि दोनों ही पार्टियों ने एड़ी चोटी का जोर लगाया। इस बीच एक बड़ी खबर सामने आ रही है, पहले दर्शकों को बता दें T20 वर्ल्ड कप को लेकर इस वक्त की बड़ी खबर, भारत इंग्लैंड का महामुकाबला लगातार जारी है। T20 वर्ल्ड कप को लेकर आज दूसरा सेमीफाइनल है। तो बड़ी अपडेट आपको बता दें, भारत ने इंग्लैंड को 178 रन बनाते हुए 169 रनों का टारगेट दे दिया है। 6 विकेट पर भारत ने 178 रन का बड़ा स्कोर खड़ा किया है। और राकेश, आपके पास आते हुए, क्योंकि कुर्सी की लड़ाई आज से तो है नहीं, सालों से चली आ रही है, लेकिन इस कुर्सी को अगर देखा जाए तो बीजेपी और कांग्रेस दोनों ने साम दाम दंड भेद किया, लेकिन कांग्रेस को अब इसका फायदा होता नजर नहीं आ रहा है फिलहाल के लिए। देखिए, ये कहना अभी जल्दबाजी होगा कि कांग्रेस को इसका फायदा होता हुआ नजर नहीं आ रहा है।
क्योंकि अभी जो हाईकोर्ट ने बिल्कुल जो ऑर्डर है उसको क्वेश्चन किया है और चूंकि एक व्यवस्था इसमें और भी दी है कि राज्य सरकार को ये निर्देश भी दिए हैं कि इसको जो सो कॉज नोटिस जारी करके इस मामले में दोबारा नए सिरे से सुनवाई की जाए। यानी सरकार अब फिर ये सरकार के पाले में भी गेंद है, अभी भी सरकार के पाले से गेंद पूरी तरीके से गई नहीं है, क्योंकि सरकार के आदेश को बर्खास्त करने के बाद सरकार ने तुरंत जो कोर्ट के आदेश की पालना के तहत ही जो इनकी बर्खास्तगी के आदेश थे उनको रद्द किया है। इसके बाद जो राज्य निर्वाचन आयोग है उनके आयुक्त ने ये भी घोषणा कर दी है कि जो उपचुनाव हैं उसको उन्होंने स्थगित कर दिया है। अब राज्य सरकार चूंकि हाईकोर्ट के आदेश की अनुपालना में दोबारा से इनको सो कॉज नोटिस जारी करेगी। हमारे साथ यहाँ पर एडवोकेट्स का पूरा पैनल है, सौम्या गुर्जर के अधिवक्ताएं हैं जो इस पूरी सुनवाई में शामिल रहे हैं। रिट पिटीशन लेकर से लगाने से लेकर आज जब तक सुनवाई हुई है। हमारे साथ दीपक शर्मा हैं, एडवोकेट, जो इस पूरी सुनवाई के दौरान वहां पर लगातार मौजूद रहे। दीपक जी, जिस तरीके का आज जो कोर्ट ने डिसीजन दिया है उसमें निश्चित तौर पर जो सरकार को भी ये प्रावधान दिए गए हैं कि उनको जो सौम्या गुर्जर के संबंध में आदेश उनको तो रद्द किया ही जाए और उसके बाद सौम्या गुर्जर को सो कॉज नोटिस देकर उनकी सुनवाई भी की जाए। तो इसमें आगे लगता है सरकार के पास अभी पूरे रास्ते खत्म नहीं हुए हैं। देखिए, मैं कोर्ट के आदेश के जो है उसका इंटरप्रिटेशन करके आपको बता सकता हूँ कि आदेश में 3 बातें हैं। पहला, रिमूवल बर्खास्तगी का जो आदेश था उसको क्वेश किया गया है। दूसरा, सरकार से रुख जानने का प्रयास किया गया तो सरकार द्वारा ये कहा गया है कि हम पुनः शो कॉज नोटिस जारी करते हुए जो पूर्व में आदेश में खामियां थी उनके अनुसरण में दोबारा शो कॉज नोटिस जारी करेंगे, सुनवाई का अवसर देके एंड आफ्टर एप्लीकेशन ऑफ माइंड पुनः ऑर्डर पास करेंगे। और तीसरा कि जो आज बाईपोल हो रहे थे उसको स्थगित किया गया है। तो ये 3 बातें जो हैं कोर्ट के आदेश में आई हैं। हालांकि कोर्ट का आदेश अभी आया नहीं है, लेकिन प्रमुख रूप से ये 3 बातें हैं। तो ये तो तय है कि बर्खास्तगी का ऑर्डर है उसको पेश कर दिया गया है। उसके परसुआंस में जो भी सरकार आगे की कार्रवाई करती है, क्योंकि उनका ये कथन रहा है कि हम पुनः शो कॉज नोटिस जारी करते हुए आदेश पारित करेंगे, तो वो अब आगे देखना होगा कि सरकार उनके दोबारा शो कॉज नोटिस जारी कब करती है, क्या करती है। दैट कॉन्सिक्वेंस विल फॉलो। पर ऑर्डर में ये 3 बातें ही हैं। जो 3 बातें ऑर्डर में आपने बताई हैं, इसके बाद अगर सरकार मान लो दोबारा से सो कॉज नोटिस जारी करके और सुनवाई करती है, और चूंकि ये मामला सरकार और मेयर के बीच की एक तरीके से एक बहुत बड़ा एक स्टेटस सा बन गया है और सरकार फिर से अगर बर्खास्त कर देती है, तो सौम्या गुर्जर के पास किस तरीके के रास्ते हैं और इस वर्तमान कोर्ट से के आदेश से किस तरीके से सौम्या गुर्जर को सपोर्ट मिलेगा? देखिए, आने वाले टाइम में अगर शो कॉज नोटिस जारी करने के उपरांत, सुनवाई का अवसर देने के उपरांत अगर पुनः कोई ऑर्डर पास करती है कोर्ट, तो पिटिशनर सौम्या गुर्जर के पास पूरे अवसर हैं उसको दोबारा चैलेंज करने के लिए। वो नया कॉज ऑफ एक्शन होगा। तो लेकिन ये निर्भर करता है कि सरकार का रुख क्या रहता है, क्या किस दिशा में वो जाते हैं। बिल्कुल, सरकार जांच करके, सरकार के पास अभी रास्ते खुले हैं। सरकार कोर्ट के आदेश अनुसार दोबारा से जांच करेगी। हमारे साथ और अधिवक्ता यहाँ पर मौजूद हैं कि जिस तरीके से सौम्या गुर्जर और सरकार का जो पूरा मामला चला है, ये पहले भी जब उनको सौम्या गुर्जर को मेयर पद से हटाया था, सुप्रीम कोर्ट तक गया था। अब हाईकोर्ट की सिंगल बेंच का ये आदेश है कि जो सौम्या गुर्जर की बर्खास्तगी का आदेश उसको रद्द किया है। तो अब ये मामला फिर से सरकार और मेयर के बीच में एक बड़ा विवाद एक आगे जाएगा। तो कानूनी रूप क्या है, सरकार के पास क्या प्रावधान है और मेयर के पास क्या प्रावधान है? देखिए, ऑनरेबल कोर्ट ने स्पष्ट रूप से ये कहा है कि सौम्या गुर्जर को सुनवाई का अवसर देने के पश्चात जो भी ऑर्डर है वो पास करें। और उस लीगल ऑर्डर में वो जो ऑर्डर गवर्नमेंट पास करती है, उस ऑर्डर के लिए पूरा विकल्प है सौम्या जी के पास कि वो जो ऑर्डर है अगर उनके अगेंस्ट में आता है तो ऑनरेबल हाई कोर्ट में दोबारा से उसको चैलेंज कर सकती है, उसकी वैलिडिटी को चैलेंज कर सकती है। तो सौम्या जी के पास ये पूरे अवसर हैं अगर उनके खिलाफ ऑर्डर आता है तो। और अगर स्टेट गवर्नमेंट कोई ऑर्डर पास नहीं करती तो वो मेयर है ही। अगर सरकार ने जांच करने के बाद हाईकोर्ट के आदेश के अनुसार उनको सो कॉज नोटिस जारी किया जाएगा और सरकार क्या इस फैसले के विरुद्ध डीबी में जाने का भी जो सिंगल बेंच का फैसला है इसके अगेंस्ट में डीबी में भी जा सकती है? क्या सरकार दोबारा जांच करके उनको बर्खास्त करने का राइट्स कितना सरकार के पास में है और सरकार को कितना इस आदेश से जो है राहत या असर दिखेगा सरकार पर? जहाँ तक प्रेजेंट ऑर्डर की मामले की बात है तो इस मैटर में तो डीबी में सरकार के लिए कोई ऑप्शन नहीं है, वो डीबी में नहीं जा सकती।
क्योंकि एक तरीके से ये जो ऑर्डर पास हुआ है इसमें सरकार खुद भी ये चाहती थी, क्योंकि ये ऑर्डर जो था ये विदाउट जुरिडिक्शन पास किया गया था, कॉम्पिटेंट अथॉरिटी के द्वारा पास नहीं किया गया था। इसलिए सरकार को लगा कि उन्होंने कुछ गलतियां की हैं, इसलिए उन्होंने उसको इस माननीय न्यायालय के समक्ष ये इच्छा जाहिर की कि हम इनको दोबारा शो कॉज नोटिस जारी करेंगे। अब शो कॉज नोटिस जारी करने के पश्चात उसमें जो भी ग्राउंड्स मिलते हैं या जो भी उनको ये लगता है कि सौम्या गुर्जर को बर्खास्त करने के कारण हैं, तो वो उन कारणों को डिटेल में लिखते हुए एक स्पीकिंग ऑर्डर पास करके वो उनको कर सकती है। लेकिन मियरली एक अथॉरिटी का ऑर्डर पास हो जाए, उसके बाद सौम्या जी के पास ये पूरी अपॉर्चुनिटी है कि वो जो ऑर्डर पास हुआ है उस ऑर्डर को दोबारा हाईकोर्ट में चैलेंज करे। बिल्कुल, सौम्या गुर्जर हाईकोर्ट में चैलेंज करने का प्रावधान सबके पास में है। हमारे साथ एडवोकेट माहेश्वरी हैं जो लगातार इस केस से जुड़े रहे हैं। जिस तरीके का ऑर्डर है, सरकार के पहले ऑर्डर में जो खामियां आई है जिसके कारण हाईकोर्ट में आज सरकार की किरकिरी हुई है, जो ऑर्डर थे वो लीगली वैलिड नहीं थे, जैसा कोर्ट की सुनवाई में सामने आया है, जो फैक्ट सामने आए हैं। तो अब किस तरीके से सौम्या गुर्जर के खिलाफ ये जो एविडेंस अब तक दिए गए थे, ऐसा लगता है कि सरकार ने कहीं ज्यादती की है, किस तरह की उसमें खामियां थी, किस तरीके से जल्दबाजी सरकार की दिखी, क्या सरकार की नाकामियां सामने आई? इसमें ऐसा है सर, जो माननीय न्यायालय के समक्ष सौम्या की तरफ से पक्ष रखा गया उसमें ये महत्वपूर्ण बात सामने आई कि उनको एक तो जुडिशियल इंक्वायरी होने के बाद में प्रॉपर माइंड अप्लाई किए बिना ही आदेश पारित किया गया। दूसरा, उसमें जो आदेश पारित किया गया वो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी जहाँ तक है वो डिपार्टमेंट ऑफ लोकल बॉडीज़ के जो हेड हैं, यूडीएच मिनिस्टर के यहाँ से आदेश जारी हुआ, वो आदेश मुख्यमंत्री तक फाइल जानी चाहिए थी। तो कहने का मतलब है कि जो ऑर्डर पास हुआ वो विदाउट जुडिक्शन था। इस पर माननीय न्यायालय में महत्वपूर्ण संविधान का जो अनुच्छेद है 166(3) उसके तहत माननीय न्यायालय के समक्ष ये पक्ष रखा गया कि ये आदेश जो है वो नल एंड वॉइड है। दूसरा, उनको प्रॉपर सुनवाई का मौका नहीं देना और जल्दबाजी में ये कार्रवाई करना, ये जो ग्राउंड है उसके आधार पे माननीय न्यायालय को प्राइमा फेसाई इस बात पे सेटिस्फाई करने का प्रयास किया गया कि ये आदेश नल एंड वॉइड है और विदाउट एप्लीकेशन ऑफ माइंड है। उसके आधार पे माननीय न्यायालय के समक्ष ये सारी सुनवाई होके और आज की तारीख में माननीय न्यायालय ने ये चूंकि ऑर्डर सेटिसाइड कर दिया है, तो अब इसके कॉन्सिक्वेंसेज फॉलो हैं जो आपके सामने अभी दिख ही रहे हैं। बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से जो सरकार ने अब से पहले जो आदेश जारी किए हैं वो निश्चित तौर पर सरकार के लिए खामियां बने हैं, क्योंकि जो आदेश उसमें कहीं ना कहीं कोई खामियां थी और जो बिल्कुल राकेश, देखिए खामियां थी, जल्दबाजी थी, होमवर्क नहीं किया गया सरकार की ओर से, ये तो सब कह रहे हैं। लेकिन अब सवाल ये है राकेश कि अगर सरकार पूरी तैयारी के साथ जाती है और एक बार फिर से वैलिड रीजन के साथ मेयर सौम्या गुर्जर को बर्खास्त करती है, तो फिर क्या होगा? कार्यवाहक मेयर शील धाबाई संभालेंगी या जो ये उपचुनाव हुआ है वो भी वैलिड हो सकता है? इसे लेकर जरा सवाल करिएगा एडवोकेट से। बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से जो सरकार, अब चूंकि बाहर बहुत जोरदार बारिश यहाँ हाईकोर्ट में हुई है, हम दर्शकों से क्षमा चाहेंगे और हम अब एक सुरक्षित जगह पर पहुंचे हैं। हम जो वकील हैं उनसे जानना चाहेंगे, एडवोकेट्स हैं जो सौम्या गुर्जर के इस केस को देख रहे हैं, जो जिस तरीके से सौम्या गुर्जर का ये पूरा केस रहा है, इस केस के बाद अब सौम्या गुर्जर और सरकार दोनों के किस तरीके के जो है आमने सामने की स्थिति इसमें रहेगी? माननीय न्यायालय ने उस आदेश को निरस्त कर दिया है जिससे जयपुर की मेयर सौम्या जी को राज्य सरकार ने हटाया था। आज वो ऑर्डर अफेक्ट में नहीं है, प्रभावहीन और शून्य हो चुका है। अब माननीय न्यायालय का लिखित आदेश आना बाकी है, जो लगभग 4:30 बजे तक हम लोगों को मिल जाएगा। बाकी स्थिति स्पष्ट रूप से हम तभी बता पाएंगे कि माननीय न्यायालय ने उस आदेश में क्या क्या लिखा है। अभी तक जो माननीय न्यायालय के समक्ष सुनवाई हुई थी उसके तहत जो हमारी जानकारी में या हमारी समझ से जो हम आपको बता सकते हैं वो ये है कि राज्य सरकार का वह आदेश आज शून्य में प्रभावहीन हो गया है, जिस आदेश से माननीय जयपुर की मेयर सौम्या गुर्जर को हटाया गया था। बिल्कुल, जो सरकार का आदेश था वो गलत साबित हुआ है, क्योंकि उसमें खामियां थी, सक्षम स्तर से जारी नहीं किया गया था। अब चूंकि सौम्या गुर्जर के जो मामले में सरकार को फिर नए सिरे से सुनवाई करनी है, तो उसमें उनको नोटिस दिया जाएगा, उनके फैक्ट्स उनसे मांगे जाएंगे, उनसे तथ्य मांगे जाएंगे, सरकार के द्वारा मांगे जाएंगे, फिर सरकार इस पर आगे और निर्णय कर सकती है। तो उसमें आगे चलकर अब सरकार के हाथ में है, सरकार की जांच के हाथ में कि किस तरह के तथ्य आते हैं और क्या
फिर सरकार सौम्या गुर्जर को बर्खास्त करने की बिल्कुल बिंदु राकेश, अब ये तमाम अहम सवाल है, क्या सरकार फिर से मेयर सौम्या गुर्जर को पूरी तैयारी के साथ, पूरे वैलिड रीजन के साथ बर्खास्त करेगी? आगे क्या होगा ये तो देखने वाली बात होगी। महेश दाधीच लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं सहयोगी। महेश, क्योंकि ये जो पूरा घटनाक्रम रहा, कहीं ना कहीं अब इज्जत पर सवाल उठ रहे हैं कांग्रेस के। बीजेपी लगातार ये कह रही है मुंह तोड़ जवाब मिला है, करारा तमाचा पड़ा है, तो कांग्रेस भी अब इसे हल्के में तो नहीं लेगी, ये तो क्लियर है। जी बिल्कुल, देखिए कांग्रेस को अब तो इसे हल्के में लेना भी नहीं चाहिए। जिस तरह से कांग्रेस की सरकार है राज्य में, और राज्य सरकार की तरफ से अगर कहीं न कहीं कोई कमी रहती है और इसके बाद में जब कोर्ट में जाकर के उन्हें किसी तरह का झटका वहां पर झेलना पड़ता है, तो इस लिहाज से उन अधिकारियों के ऊपर जो जरूर है वो गाज गिरना यहाँ पर तय माना जा रहा है, जिन्होंने एक कमी जो है लीगली रूप से छोड़ी है और इस मामले में जिन्होंने की जल्दबाजी की है उस पर उस लिहाज से मैंने थोड़ी देर पहले भी आपको कहा है कि जरूर से उन अधिकारियों को कंसिडर किया जाएगा जिसने कि यहाँ पर सरकार की किरकिरी कराने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। तो ऐसे में यहाँ पर अभी एक तस्वीर मैं पहले आपको दिखा दूं कि यहाँ महापौर सौम्या गुर्जर का इंतजार जो है वो किया जा रहा है। उनके समर्थक वो यहाँ पर जो है पहुंचना शुरू हो गए हैं, हाथों में फूल माला लेकर के। कार्यकर्ता जो है वो यहाँ पर उनके इंतजार में बेसब्री से यहाँ पर बैठे हुए हैं और सौम्या जी का इंतजार कर रहे हैं आप लोग। बिल्कुल, जीत संघर्ष की जीत है और सत्य को कहीं पराजित नहीं था। जिस तरह आप देख सकते हैं कि इंद्रदेव खुद स्वयं डॉक्टर सौम्या गुर्जर जी को आशीर्वाद देने स्वयं पधारे हैं और ये सिर्फ गोविंद की जीत है और इसी तरीके से निरंतर सौम्या जी काम करती रहेगी। ये भारतीय जनता पार्टी के समस्त कार्यकर्ताओं की जीत है। सौम्या गुर्जर का इंतजार आप यहाँ कर रहे हैं, उनके आने पर स्वागत करेंगे? बिल्कुल स्वागत करेंगे। जिस प्रकार से सरकार आए दिन परेशान कर रही है वो गलत है। सरकार के ऊपर आज तमाचा है, हम कोर्ट प्रक्रिया पर विश्वास है। और तो आप ये फूल मालाएं लेकर के पहुंचे, कई देर से आप इंतजार कर रहे हैं, किनका इंतजार आप कर रहे हैं? सौम्या गुर्जर जी का। अच्छा, वो आने वाली हैं, बोला है उन्होंने कुछ आपको? आने के लिए कहा तो है, लेकिन अब जैसा समय के अनुसार कोई कहीं फंस गई तो नहीं भी आए। तो ये जो निर्णय आया है ये आपके फेवर में आया निर्णय? न्यायपालिका के प्रति आस्था बढ़ी है सबकी। न्यायपालिका न्याय दिया है, न्यायपालिका ने न्याय दिया है। ये जो निर्णय आया है बिल्कुल लोकतंत्र की दुहाई देने वाले अशोक गहलोत साहब ने लोकतंत्र का दमन करते हुए जनता के द्वारा चुने गए जनप्रतिनिधियों के अधिकारों का हनन और दमन करने का जो काम किया था उसका उनको मुंहतोड़ जवाब मिला इस फैसले के द्वारा। तो देखिए, समर्थकों में उत्साह और खुशी की लहर देखने को मिली है। पीछे ये महापौर की सीट है और यहाँ पर इंतजार है महापौर सौम्या गुर्जर के पहुंचने का और उनके समर्थक जो है वो यहाँ पर पहुंचना शुरू हो गए हैं और इंतजार कर रहे हैं, हाथों में फूल माला लेकर के उत्साहित हैं, बेसब्री से। उनकी खुशी जो है देखी जा सकती है कि किस तरह से वे यहाँ पर आएंगी और उनको फूल मालाओं से यहाँ पर उनका स्वागत करेंगे। और जिस तरह से ये जो निर्णय सामने आया है उससे लेकर के उत्साह जो है वो उनके तमाम कार्यकर्ताओं ने यहाँ पर जताया है। अभी सौम्या गुर्जर जयपुर से बाहर बताई जा रही हैं, उनको कुछ देर लगेगी यहाँ पर पहुँचने में और संभवतः वे कल जो है यहाँ पर पदभार वापस से अपना ग्रहण करेगी, कार्यभार जो है वो अपना ग्रहण करेगी। उनके साथ में ऐसा तीसरी बार होगा कि जब उनका टेन्योर चला गया और उसके बाद में वापस से उन्हें आना पड़ा। यानी पहले जो ऐसा एक समय आया था जब कि उनका सस्पेंशन हुआ था, तब उनको इस सीट से दूरी बनानी पड़ी। उसके बाद में शील धाबाई को कार्यवाहक महापौर लगाया गया। फिर सुप्रीम कोर्ट से वे रिलीफ लेकर के आई थी और उसके बाद में वापस इसी सीट पर काबिज हुई और फिर उसके बाद में उनकी बर्खास्तगी हुई। बर्खास्तगी के बाद में उनको जाना पड़ा और शील धाबाई जो है वो राज्य सरकार की तरफ से कार्यवाहक महापौर यहाँ पर लगाई गई। और उसके बाद आज का फिर से वो दिन है कि जब चुनाव यहाँ पर हो गया, मतदान हो गया, मतगणना हो गई और परिणाम रुक गया। फिर से सौम्या गुर्जर जो है वो इस सीट पर दोबारा से काबिज होगी। कितने दिन के लिए अभी कुछ स्पष्ट नहीं है, कहा नहीं जा सकता है, क्योंकि डीबी में अभी इस मामले में सरकार जा सकती है, इस निर्णय को चैलेंज कर सकती है। तो और महेश, कितने दिनों के लिए ये खुशी है सौम्या गुर्जर के जो समर्थक है उनके चेहरे पर, ये तो देखने वाली बात होगी। लेकिन उतने ही दिन के लिए कांग्रेस का वक्त बुरा भी हो सकता है और चुनौतीपूर्ण भी। बिल्कुल, देखिए ये लिटमस टेस्ट हम कह रहे थे इसे कि शहर की सरकार का लिटमस टेस्ट आप इसे मानिए, क्योंकि एक साल बचा है, बाद में चुनाव वापस से
प्रदेश भर के विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं और विधायक जो है वो इसी जोड़ तोड़ में जुटे हुए थे, इसी कश्मकश में थे कि कहीं न कहीं अगर प्लस होते हैं कांग्रेस वाले तो उनके खेमे में उत्साह की लहर और विधानसभा क्षेत्र में उनके जीत की दिशा जो है वो क्लियर होगी, उनको टिकट मिलना आसान हो जाएगा। तो वहीं बीजेपी में अगर कहीं कोई डैमेज होता है तो उन विधायक प्रत्याशियों को वापस से कंसिडर किया जाएगा या फिर उनके लिए महेश, सारी चीजें अब देखने वाली बात होगी, लेकिन फिलहाल के लिए एक बड़ी राहत मेयर सौम्या गुर्जर को भी मिली है। जिस तरीके से बर्खास्तगी के बाद लगातार कोर्ट के चक्कर लगा रही थी, कम से कम आज उन्हें चैन की नींद आएगी लंबे समय के बाद। बहुत शुक्रिया आपका महेश और राकेश इन तमाम जानकारियों के लिए। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।